हे गाइस, मेडिटेशन आजकल जिधर भी हम देखते हैं हर तरफ हमें दिखाई देता है मेडिटेशन। जगह जगह मेडिटेशन के एडवर्टीजमेंट्स भरे पड़े हैं। पता नहीं कितने हज़ारों एप्लीकेशंस, हज़ारों गुरु और हज़ारों इनर इंजीनियरिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के वर्कशॉप्स भरे पड़े। एक प्रोग्रामिंग सी हो गई है कि मेडिटेशन कुछ गजब की चीज़ है और बहुत ही मुश्किल भी है, लेकिन सबको करनी चाहिए। इतने फ़ायदे हैं उसके जिसकी लिस्ट भी याद रखना पॉसिबल नहीं। पर इन सब के बीच में हम देखते हैं, अगर हम ऑब्जर्व करें तो क्या देखते हैं? क्या सच में हम मेडिटेशन के कुछ नज़दीक जा रहे हैं, या हम दिन प्रतिदिन मेडिटेशन से दूर भागते जा रहे हैं? आज से 20 साल पहले जब ये स्मार्टफोन, इंटरनेट वगैरह नहीं था, उस समय लोगों को मेडिटेशन के बारे में नॉलेज ही नहीं थी, अवेयर ही नहीं थे। ज़्यादातर लोग ध्यान के बारे में, केवल कुछ गिने चुने लोग ध्यान के बारे में जानते थे। लेकिन फिर भी अगर आप उनकी लाइफ को हमारी लाइफ से कंपेयर करके देखें तो कौन ज़्यादा सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, कौन ज़्यादा करीब है मेडिटेशन के? तो इसलिए सवाल उठाना ज़रूरी हो गया है आज। व्हाट इज़ मेडिटेशन एंड व्हाई यू नीड मेडिटेशन? क्यों ज़रूरत है आपको मेडिटेशन की? ज़रूरत है भी या नहीं, ये सवाल मेडिटेशन पे भी आज उठाना पड़ेगा। हाँ, इसका आंसर भी मिलेगा और उस आंसर तक आप खुद पहुँचोगे। लेकिन उसके पहले मेरा प्रश्न है कि भाई, जब हर तरफ मेडिटेशन भरा पड़ा है, अखबारों में, प्ले स्टोर में, यूट्यूब में, इंटरनेट पे इतने सारे लोग हैं मेडिटेशन सिखाने वाले, और उनके डिसाइपल्स तो करोड़ों में हैं मेडिटेशन करने वाले, फिर भी लगता क्या है? क्या दुनिया कुछ प्रेम, शांति और मानवता के करीब पहुंची है? डिप्रेशन, स्ट्रेस, इनसे हमें कुछ रिलीफ मिली है, या फिर कहीं ना कहीं उल्टा हो रहा है? कहीं ये मेडिटेशन करने वाले लोग यानी हम लोग, आज की जनरेशन, पहले से ज़्यादा स्ट्रेसफुल, पहले से ज़्यादा परेशान, पहले से ज़्यादा अनसेटिस्फाइड और पहले से कम जीवित नहीं हो गए हैं? एक तरफ हम कहते हैं कि मेडिटेशन हमें हर परेशानी से छुटकारा दिला देता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सब से छुटकारा दिलाकर हमें स्पिरिचुअल ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। लेकिन फिर अगर ध्यान से देखें तो मेडिटेशन की हजारों टेक्निक्स हमने बना ली हैं, इतने रूल्स हमने बना लिए हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उन रूल्स एंड उन टेक्निक्स में उलझ कर हम मेडिटेशन को तो भूल चुके हैं, और जो मेडिटेशन हमें स्ट्रेस और डिप्रेशन से दूर ले जाने वाला था, उसी को हमने कोज ऑफ एंजाइटी बना लिया है। हर जगह हम मेडिटेशन के एडवर्टीजमेंट देखते हैं। शायद मेरी इस वीडियो पर भी मेडिटेशन से रिलेटेड कोई एडवर्टाइजमेंट आया होगा। मन भी करता है फिर कि यार, इतनी सरल सी चीज़ है, सभी सक्सेसफुल लोग करते हैं, सक्सेस होने के लिए ज़रूरी है, इतने 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 फ़ायदे हैं, तो फिर क्यों ना मेडिटेशन करें? फिर जब सोचते हैं कि करें तो समझ में नहीं आता कि कैसे करें, क्योंकि कोई एक विधि नहीं है भैया, हजारों विधियाँ हैं, हजारों मेथड्स हैं, सबके अलग अलग। और सबके अलग अलग भी ऐसे नहीं, एक ही बंदा मेडिटेशन सिखाने वाला है, या कोई ग्रुप है, या कोई इंस्टीट्यूट है, उसमें भी अलग अलग प्रोग्राम है। भैया फ्री में ये प्रोग्राम है, थोड़े पैसे दोगे तो ये, और बहुत सारे पैसे दोगे तो ये। क्या ये है मेडिटेशन? क्या ये मेडिटेशन हो सकता है? जो पैसों में मिलता है, ज़्यादा पैसे दोगे ज़्यादा अच्छी ध्यान की विधि मिलेगी, कम दोगे कम अच्छी मिलेगी। मतलब उसमें भी हमने क्लास बना ली है अलग अलग। क्या इन सब का कोई सेंस बनता दिखाई देता है आपको? व्हाट इज़ मेडिटेशन एंड व्हाई यू नीड मेडिटेशन? या आपसे प्रश्न है। इस वीडियो में मैं आपको इसका जवाब नहीं देने वाला। पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या कहते हो इस विषय में, उसके बाद में मैं मेरे एक्सपीरियंस बताऊँगा, और सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस ही नहीं। कुछ लोग थे जिन्होंने मेडिटेशन से पूरी दुनिया को बदल दिया था। इसमें सबसे बड़ा नाम है भगवान बुद्ध। मेडिटेशन को जो ऊंचाइयाँ उन्होंने दी, और उन्होंने ऐसे नहीं किया था जैसे आजकल हो रहा है। मेडिटेशन को उन्होंने प्रोडक्ट नहीं बनाया था जिसे अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज से बेचा जाए, नहीं। उन्होंने मेडिटेशन को कुछ इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया था कि उस टाइम की पूरी जनरेशन को बदल दिया था पूरी तरह से। हजारों साल बीत गए, आज तक उनका इफेक्ट दिखाई देता है। आज तक कुछ हैं उनके डिसाइपल्स, उनके मार्ग को, उनके बात को रियल में फॉलो करने वाले कुछ लोग हैं, जो हमसे कहीं ज़्यादा शांत, हमसे कहीं ज़्यादा खुश, हमसे कहीं ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, और हमसे कहीं ज़्यादा जीते हैं वो जीवन को। हम तो रोज़ मरते हैं। तो सिर्फ भगवान बुद्ध नहीं, ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने वास्तव में मेडिटेशन क्या है ये हमें सिखाया, लेकिन हम उन्हें नहीं सीखते। हम
कहीं और ही उलझ गए हैं। आजकल पता नहीं कितने भगवान बुद्ध निकल के आ रहे हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं मेडिटेशन की, और साथ ही साथ वो ये भी दावा करते हैं कि केवल हमारा मेथड सही है, दूसरे सब मेथड गलत है। क्या मेडिटेशन ऐसा हो सकता है? पहले आपसे प्रश्न, कमेंट्स में मुझे जवाब चाहिए। अगर आप इस बारे में आगे जानना चाहते हैं तभी इस टॉपिक पे आगे वीडियोज़ आएंगे। अब अगर आपके मन में ये सवाल उठे कि भाई प्रेम, हम आपसे क्यों जानेंगे, हम सीधा भगवान बुद्ध से ही क्यों ना जान लें, तो सबसे अच्छा है आप उन्हीं को पढ़िए, मुझसे जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आप में अगर उनको पढ़ने की क्षमता नहीं है, इतना साहस नहीं है कि आप उनकी एक बुक उठा के मेडिटेशन पे उसे पढ़ सकें, समझ सकें, इतना भी साहस नहीं है, तो फिर आप वीडियो देख लें। ये कहने में बहुत छोटी सी बात है कि यार क्यों नहीं पढ़ सकता मैं एक बुक, लेकिन नहीं पढ़ सकते तभी तो आज तक नहीं पढ़ी भैया। हो सकता है मेरा वीडियो देखने वाले लोगों में से काफ़ी लोग मेडिटेशन करते हों। एक मिनट, पहले तो प्रश्न इस बात पे है कि मेडिटेशन करने की कोई चीज़ है या होने की चीज़ है? क्या मेडिटेशन भी किया जाता है? क्या कुछ करना मेडिटेशन है या कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना? प्रश्न है आपसे, इसका भी जवाब मैं चाहूँगा। हाँ, और उसके बाद हो सकता है आप में से काफ़ी लोग मेडिटेशन करते भी हों, लेकिन फिर भी आपने बुद्ध को नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी आपने आज तक उनको नहीं पढ़ा जिन्होंने मेडिटेशन दुनिया को सिखाया। अब कुछ लोगों को पढ़ रहे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत सीखा या नहीं सीखा, वो उनसे पढ़कर सीखना भी सबके बस में नहीं। भगवान बुद्ध ने एक बात कही, उनको हम अलग अलग अपने अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो किसी ने अपने पर्सपेक्टिव से देखा, उसमें से अपनी कोई मेथड निकाल ली, अपनी कोई विधि निकाल ली, और किसी ने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, बिजनेस के लिए एक विधि बना ली और उसकी वो मार्केटिंग कर रहा है और हम उसमें फंस रहे हैं। क्या यही नहीं हो रहा? अगर आपने मेडिटेशन को जाना भी तो आपने कहाँ से जाना? क्या आपने वहाँ से जाना जहाँ से जाना चाहिए था उसे? भगवान बुद्ध से, ओशो से, महावीर से, श्री कृष्णा से? कृष्णा? आप कहोगे अरे कृष्णा, उन्होंने मेडिटेशन कब सिखाया? उन्होंने तो युद्ध करवाया, उन्होंने तो महाभारत करवाया। पर यही तो प्रश्न है, मेडिटेशन क्या है? क्या कहीं बैठकर आंखें बंद करके एक चीज़ पे ध्यान लगा लेना, तीसरी आंख पे ध्यान लगा लेना, ब्रीदिंग पे ध्यान लगा लेना, ये मेडिटेशन है या कंसंट्रेशन है? क्या मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन एक ही बात है? ये सभी प्रश्न जो मैं पूछ रहा हूँ, इनके आंसर आपसे कमेंट्स में चाहता हूँ, फिर उसी के आधार पर अगला वीडियो बनेगा अगर आप देखना चाहेंगे तो, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप मेडिटेशन कहीं से भी सीख सकते हैं। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि मुझसे सीखने के बजाय आप भगवान बुद्ध से या ओशो से, ओशो ज़्यादा समसामयिक हैं, उनकी बात अच्छे से समझ में आएगी, उनसे सीखेंगे तो कहीं बेहतर होगा, उससे कहीं बेहतर होगा। लेकिन उससे आप कन्वर्जेशन नहीं कर सकते, उससे आप बातचीत नहीं कर सकते, उससे आप पूछ सकते हैं। इसलिए इस पर हम आगे बात करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले आप आंसर दें कि क्या है मेडिटेशन, क्या वास्तव में इसकी ज़रूरत है या सिर्फ एक गोरख धंधा है? और अगर आपने मेडिटेशन कभी किया है किसी भी तरीके से, तो क्या आपके एक्सपीरियंस हुए, वो भी मैं जानना चाहूँगा, अगर आप बताना चाहें तो बस ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। आगे की वीडियोज़ में हम जानेंगे मेडिटेशन को मेरे पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि वैसा ही जानेंगे जैसा उन्होंने बताया, जिन्होंने जाना। और ये भी जानेंगे कि मेडिटेशन की शुरुआत कहाँ से हुई, पहली बार ध्यान कहाँ से आया, कौन सा इंसान, किसने पहली बार ध्यान किया, नहीं किया कहना गलत, कौन पहली बार ध्यान में पहुंच गया, और उन्होंने दुनिया को किस तरह से बताया, कहाँ से मेडिटेशन के मेथड्स निकले और क्यों निकले, कौन से मेथड सही हैं और कौन से गलत हैं, या फिर सभी सही हैं, या फिर सभी मेथड सही हैं, या फिर सभी मेथड्स गलत हैं। इतना उलझाव नहीं है, बहुत सीधा सा मामला है। इस पर आगे बात करेंगे अगले वीडियो में, पर उसके पहले मैं आपके विचार मेडिटेशन पे जानना चाहता हूँ, जो भी आपके विचार हैं। धन्यवाद। दोस्त, जब यहाँ तक आ गए हो तो जाहिर है वीडियो अच्छा ही होगा, तो फिर सब्सक्राइब भी अभी कर लो, वरना और भी कमाल के वीडियोज़ को मिस कर दोगे।